Welcome back, my friends. One more question from the capacitance. The question is says that, please listen carefully. This is the good question. A paper is placed between two plates of copper. देखिए कॉपर की 2 प्लेट्स यूज की गई, उनके बिटवीन में कोई पेपर रखा गया है। ध्यान से समझना जरा बात को। यहाँ इनके बीच में कोई पेपर भर दिया गया है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द एरिया ऑफ ईच प्लेट, देखो हमें गिवन क्या, मैं उसकी वैल्यू लिखता हूँ। एरिया ऑफ ईच प्लेट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको आप क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे कर देंगे आप बताओ भाई? 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, द थिकनेस ऑफ द पेपर, जो पेपर की थिकनेस होती है उसको हम डी ले लेते हैं, वो 0.005, वो भी लेकिन सेंटीमीटर है, उसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे 0.05 10⁻⁻²। अब आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। देखिए, इफ द पेपर कैन बियर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, बढ़िया बात है। यहाँ पर कह रहा है ये जो पेपर है ये कितना फील्ड बियर अप कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बियर अप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 5 × 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर। यहाँ भी ध्यान देना, वोल्ट पर सेंटीमीटर है। हम चाहें तो इसको रिमूव करें और चाहें तो अभी इससे काम चल सकता है, कैसे भी बात करेंगे। कह रहा देन कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड करिए। एक बात सुनो, एक रिलेशन कराया था हमने, आप लोगों को याद हो अगर, E = V/D। ये पीछे वोल्टेज जब पढ़ाया है, पोटेंशियल पढ़ाया है, तो एक रिलेशन कराया है मैंने, E = V/D। हमें V पूछा गया और E गिवन है, D गिवन है, तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर दे ED। V = क्या बन गया, ED। अभी E को हमने इसलिए कन्वर्ट नहीं किया, सेंटीमीटर में बनाए रखा है, क्योंकि अगर इसकी वोल्ट पर सेंटीमीटर वैल्यू यहाँ रखोगे और D को भी सेंटीमीटर वाली वैल्यू उठा के रख लोगे तो सेंटीमीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बिना कन्वर्ट किए भी काम चलेगा, इसलिए हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। देखो E की वैल्यू रख दी ये, और वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो D की वैल्यू सेंटीमीटर में रख लो, 0.005। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इसलिए बिना कन्वर्ट किए भी काम चल गया। हम चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर वही आएगा। अब इसको सॉल्व करो तो कितने डिजिट नीचे जाने वाले हैं जरा देखो, 3 डिजिट आएगा नीचे की नहीं आएगा। 5 5 जा 25, 3 पावर इसकी कैंसिल हो गई, तो कितनी पावर बच गई हमारे पास, 2, यानी ये 2500 वोल्ट पोटेंशियल मैक्सिमम आ गया। एक बात, सेकेंड पार्ट इसका हमसे कह रहा, देखो हाउ मच चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। हमें चार्ज स्टोर्ड फाइंड आउट करना है। चार्ज स्टोर्ड अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो फॉर्मूला होता है Q = CV। चार्ज का सीधा फॉर्मूला होता है Q = CV। C मतलब कैपेसिटेंस की कैपेसिटी, तो कैपेसिटी हम लोग देखो, एरिया गिवन है हमको, D गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कितना यूज किया गया देखो, आप ध्यान से देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2.5 है, तो C का फॉर्मूला आ गया K/ε0/D इंटू में V। K की वैल्यू 2.5, एरिया हमारा 100 × 10⁻⁻4 है। अब ε0 8.85 10⁻⁻12 है, और V की जो हमारे पास अभी वैल्यू कैलकुलेट हुई थी वो 2500 वोल्ट आया था, और D मतलब सेपरेशन। अब हम यहाँ जब सेपरेशन यूज करेंगे तो ये वैल्यू यूज करेंगे 0.005 10⁻⁻²। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, जैसे भी आप कर लेते हो वैसे कर लेना। 1 डिजिट पे डेसिमल यहाँ पर है, 2 डिजिट पे यहाँ, टोटल 3 डिजिट डेसिमल मिल गया मुझे। नीचे भी 3 डिजिट पर डेसिमल है, तो पहले काम तो होता है हमारा डेसिमल रिमूव कर देना, फिर आप कट कर लीजिए। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। जो वैल्यूज बची उनको पुट करिए। देखिए 5 ये बचा है, 2500 ये बचा है, और क्या बचा हमारे पास देखो 885। बाद बाकी सब पावर देख लो, 100 से 2 पावर प्लस की
और 4 माइनस की, तो माइनस की 2 पावर बची। आप देखिए ज़रा गौर से, यहाँ -2 बचेगा और ये -2 है, ये पावर आपस में ख़त्म हो गए। अब हमारे पास जो पावर बचा वो कहाँ बचा, देखो 10 टू द पावर -12। इनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर बताइए क्या आंसर आ रहा है, उसको सीधे सीधे पुट करते हैं हम लोग। आफ्टर कैलकुलेशन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। 1 2 3 4 5 डिजिट डेसिमल ले लीजिए तो सीधा सीधा 1.106 10 टू द पावर -5, ये हमारा चार्ज निकल आया कूलम्ब। चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।